अच्छा जी, सो ये एयर एंड वाटर के पास पेपर्स हैं, टॉपिकल पास पेपर्स हैं। ओके, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आते हैं। सो दिस इज अक्टूबर नवंबर 2022, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट डी। दे आर सेइंग nitrogen oxides are pollutants in the atmosphere. Okay, state one source of nitrogen oxide in the atmosphere. देखो, मैं ना रिलेट करवाता रहूंगा चीजें ताकि आपको कंपेयर कराना आसान हो जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने किया कुछ और था और पास पेपर में हमें कुछ और लिखना होता है। तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है, राइट। सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं ना, सो जरा देखिएगा, जब मैं आपको पॉल्यूटेंट बता रहा था तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की हमने बात की थी। मैंने कहा था यार ये इसका सोर्स है फ्रॉम कार इंजन। गौर से देखते रहिएगा जरा, इसका सोर्स है कार इंजन। तो देखो इसने क्या पूछा हुआ है, वन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ओके, सो आप लिख दो यहाँ से, आप यहाँ पे लिख दो कि फ्रॉम कार इंजन या फ्रॉम व्हीकल इंजन। बात समझ रहे हो आप यहाँ पर लिख दो फ्रॉम व्हीकल इंजन। ओके, सो दैट्स इट। फिर पूछ रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, स्टेट वन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन बिल्डिंग्स। अब अगर मैं आपको दोबारा पीछे लेकर आऊं, जब मैं आपको एसिड रेन का इफेक्ट बता रहा था तो मैंने आपको बोला था कि एक तो ये क्या करता है, बिल्डिंग को कोरोड करता है, और दूसरा ये एक्वेटिक लाइफ को किल करेगा। तो उसने क्या पूछा है, मेरे ख्याल में बिल्डिंग से रिलेटेड कोई बात। हाँ, तो अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा कोरोजन। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोरोजन, कोरोजन, एंड दैट्स इट। राइट, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ द आयन दैट इज प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स। स्टेट वो कौन सा फॉर्मूला है जो सारे के सारे एसिड में प्रेजेंट होता है। इट्स गोइंग टू बी H पॉजिटिव आयन। वैसे ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी इसी का पार्ट है तो मैंने आपको फ्लो में बता दिया। ओके, हम सिर्फ उन्हीं पे फोकस करेंगे जो इस चैप्टर के से रिलेटेड टॉपिकल्स होंगे, राइट। तो अगेन, nitrogen dioxide contributes to acid rain. State one effect of acid rain on organism. बात समझ रहे हो। तो अब वो क्या कह रहा है कि भाई आप यही चीज है, लेकिन अब वो इफेक्ट पूछ रहा है किसमें, ऑर्गेनिज्म पे। देखो पेपर वही है बट वेरिएंट 2-1 है, वो 2-2 था, उसमें बिल्डिंग की बात कर रहा था, इसमें वो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, ऑर्गेनिज्म की अगर वो बात करेगा तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनिज्म को वो किल करेगा, किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, एसिड रेन यही करता है ना। अगर आप पीछे आ जाओ तो मैंने आपको क्या चीजें लिखवाई थी, विच किल्स एक्वेटिक लाइफ, विच किल्स एक्वेटिक लाइफ, राइट। तो ये तो बड़ा आसान है, सेट हो गया। ओके, चलें आगे चलते हैं जरा। फिर बोलता है कि this question is about pollutant gases. Hydrocarbons such as octane are used as a fuel for cars. Okay, the list shows the gases present in a car exhaust. State which two gases in the list show that incomplete combustion has taken place in this car engine. तो देखो, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से क्या क्या चीजें बनती हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है। देखो, कंबशन मतलब व्हेन समथिंग इज गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर, व्हेन समथिंग इज गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर, राइट। सो जब भी कोई चीज वाटर से रिएक्ट यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो हम कहते हैं कि यार वो चीज कंबस्ट हो रही है। तो इनकम्प्लीट कंबशन से एक तो बनता था कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबशन से, राइट। इनकम्प्लीट कंबशन से एक तो बनता था क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा इससे क्या बन रहा होता था, वाटर वेपर। दूसरा इससे क्या बन रहा होता था, वाटर वेपर। और दूसरा मैं एक और चीज आपको बता दूं कि वो कह रहा है हाइड्रोकार्बन सच एज ऑक्टेन आर यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर कार्स। तो हमें क्वेश्चन को भी देखना है, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। द लिस्ट शोज द गैसेस प्रेजेंट इन अ कार एग्जॉस्ट। सो विच टू गैसेस, ये तो कंफर्म है कि एक तो आपके पास हो जाएगा कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा कह रहा है
हैज टेकन प्लेस इन दिस कार इंजन। तो दूसरा हमारे पास क्या होगा? तो दूसरा हमारे पास क्या होगा? ऑक्टेन। दूसरा हमारे पास क्या होगा? ऑक्टेन, लाइक दैट। क्योंकि इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि कुछ उसका पार्ट कंबस्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ऑक्टेन आपका एज इट इज भी रह जाएगा उसमें। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन है। ये दो आपको लिस्ट से ही देखना है। ओके, ऑक्टेन मैंने लिख दिया और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दिया, सिंपल। फिर वो कहता है टू नेचुरल सोर्सेज ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर आर फ्रॉम leaks of natural gas and waste gases from animals. Okay, good. Give one other natural source of methane in the atmosphere. आइए जरा, हमने आपको क्या बताया था? जब मैंने आपको मीथेन बताया था तो मैंने आपको बोला था कि decomposition of vegetation, यही बताया था ना? decomposition of vegetation, decomposition of vegetation। तो अब मैं यहां लिख दूंगा decomposition of vegetation, that's it। दो उसने आपको बता दिए, एक उसने आपसे पूछ लिया। decomposition of vegetation। फिर पूछता है, फिर वो आपसे पूछता है कि कंप्लीट दिस सेंटेंस अबाउट द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द concentration of methane. Okay. Uh, in the atmosphere, methane is a greenhouse gas. Methane is a greenhouse gas. Okay. Methane is a greenhouse gas because it absorbs and then re-emits infrared radiation. This contributes to an increase in atmosphere of the, like, in temperature of the atmosphere, which is called global warming, which is called global warming. Cars are fitted with catalytic converters to reduce the amount of harmful pollutant gases from car exhaust. Describe how catalytic converters remove pollutant gases from car exhaust. तो ये मैंने आपको पूरा कैटालिटिक कन्वर्टर में प्रोसीजर बताया था कि कैटालिटिक कन्वर्टर में पहले तो ये कैटलिस्ट लगा हुआ होता है, प्लाटियम और रोडियम, और यहाँ से हार्मफुल गैसेस इंटर होती हैं और आगे से जो निकलती हैं वो हार्मलेस गैसेस होती हैं। इसको आपने एक्सप्लेन करना है। दिस इज ऑफ 3 मार्क्स, दिस इज ऑफ 3 मार्क्स, राइट? ओके। तो अब मैं इसको यूं डिफाइन कर सकता हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, when carbon monoxide, right, and nitrogen dioxide enters in a catalytic converter, right? So they will be, which are more harmful, right? Which are more harmful gases? Which are harmful gases? They will convert into N2, CO2, and N2, respect. In this way, the catalytic converter has removed these gases. Okay, so ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। फिर क्या बोलता है? State the percentage of oxygen present in dry air. Of course, 21%.
राइट, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो आइए। चलें जी, डिस्क्राइब वन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन बिल्डिंग्स। बार बार हम लिखेंगे कोरोजन। हम क्या लिखेंगे? कोरोजन। ओके। The exhaust from diesel engines contains carbon monoxide. Explain how carbon monoxide is formed in the diesel engine. देखो, वो यहाँ पर आपसे बात कर रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बना होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बना होगा? तो ऑफ कोर्स कार्बन ने रिएक्ट किया होगा किसके साथ? कार्बन ने रिएक्ट किया होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना होगा, सिंपल सी बात है। राइट, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि इनकम्प्लीट कंबशन हुई होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब वो क्या पूछ रहा है? इफेक्ट पूछ रहा है ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो अब मैं इसको क्या लिखूं? ऑफ कोर्स इट्स टॉक्सिक गैस। इट्स अ टॉक्सिक गैस। देखो, मैंने आपको ये लिखवाया था। जरा मैं आपको पीछे ले जाऊं। देखो, मैं बार बार इसलिए जा रहा हूं ताकि आपका कंपैरिजन कराना आसान हो जाए। तो आपको ऐसा फील ना हो कि यार ये पास पेपर में कुछ और पूछ रहे होते हैं और हम थ्योरी कुछ और पढ़ते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है सीन। देखो, टॉक्सिक गैस लिखवाया था मैंने आपको। राइट, ओके। फिर पूछ रहा है कि ओके ओके, अब क्या बोल रहा है? देखो, सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट। स्टेट वन सोर्स ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। सल्फर डाई सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया था सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स? आइए ना जरा। मैंने आपको सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स बताया था। कहाँ गया, कहाँ गया? कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। मैंने आपको क्या सोर्स बताया था इसका? कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। राइट, ओके। सो मैं लिखूंगा कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ड्यूट्स टू एसिड रेन। तो अगर हम इसकी बात करें कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है एसिड रेन में, सो नंबर वन थिंग इज दैट के व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड। ओके। और फिर सल्फर डाइऑक्साइड जब बनता है तो फिर वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ एंड इट फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड। लाइक वो इसकी बात कर रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा होता है कि SO2 आया, उसने O2 से रिएक्ट किया, फिर SO3 बना, फिर SO3 ने वाटर से रिएक्ट किया, फिर H2SO4 बना। बस इसको आपने यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। इसी तरह से आप जितने भी फर्दर टॉपिकल पास पेपर्स हैं वो कर लीजिएगा। इसमें कोई भी इशू हो तो आप डिस्कस करें, बिल्कुल। तो ये है कि फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं MCQs इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ओके।